देखिए अब इसमें अपन जानेंगे आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। वाष्प यूँ कह सकते हैं कि वायु के अंदर जो जल वाष्प की जो उपस्थिति है, वायु में जल वाष्प की उपस्थिति या जो नमी है वही वास्तव में क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता का जो अध्ययन है वो कहलाता है आर्द्रता मिति। और इसके अध्ययन के लिए जिस उपकरण का या इसको मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो उपकरण होता है आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर बोलते हैं। और इसका जो अध्ययन है वो कहलाता है हाइग्रोमेट्री कहलाता है। तो यहाँ अपन पहले इनको परिभाषित कर लें। तो देखिए सबसे पहले अपन इसमें जान रहे हैं आर्द्रता के बारे में कि आर्द्रता है क्या। आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, आर्द्रता सबसे पहले अपन इसे डिफाइन कर लें। सिंपल सी डेफिनेशन अपन इसकी दे सकते हैं, कह सकते हैं वायु में जल वाष्प की उपस्थिति, वायु में जल वाष्प की उपस्थिति, वायु में जल वाष्प की उपस्थिति आर्द्रता या नमी, उपस्थिति आर्द्रता या नमी कहलाती है। यहां ये अपन एक सिंपल इसकी डेफिनेशन दे दी कि आर्द्रता होती क्या है। वायु में जल वाष्प की उपस्थिति ही आर्द्रता या क्या कहलाती है, नमी कहलाती है। अब देखिएगा आर्द्रता का अध्ययन, आर्द्रता का अध्ययन इसे कहते हैं आर्द्रता मिति, हाइग्रोमेट्री। आर्द्रता मिति या इसे कहते हैं हाइग्रोमेट्री। और देखो आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण, वे किसी उपकरण जिस उपकरण के द्वारा अपन आर्द्रता का मापन करते हैं कि आर्द्रता को जनरली अपन परसेंटेज के रूप में मापते हैं और वो परसेंटेज के रूप में मापी गई जो आर्द्रता होती है वो रियल में होती है आपेक्षिक आर्द्रता, जो अपन इसी लेक्चर में अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखिए पहले अपन लिख लें आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण, वो कहलाता है आर्द्रता मापी। उस उपकरण का नाम है आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर। उस उपकरण को कहा जाता है हाइग्रोमीटर। अब देखिएगा हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी है कौन कौन से। अगर इनकी भी आप बात करें तो एक तो होता है अपने पास हाइग्रोमीटर रासायनिक आर्द्रता मापी, एक तो है रासायनिक आर्द्रता मापी या कह सकते हैं आप केमिकल हाइग्रोमीटर। केमिकल हाइग्रोमीटर एक तो है रासायनिक आर्द्रता मापी। दूसरी अपन बात करें नम शुष्क बल्ब आर्द्रता मापी, नम शुष्क बल्ब आर्द्रता मापी। देखिए इनके केवल नाम लिख रहे हैं, नहीं एक एक की डिटेल पढ़ेंगे तो फिर काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। केवल नाम ही जान रहे हैं। तो आर्द्रता मापी के कौन कौन से टाइप्स हैं, एक है रासायनिक आर्द्रता मापी यानी केमिकल हाइग्रोमीटर, और एक है नम शुष्क बल्ब आर्द्रता मापी यानी कि वेट एंड ड्राई, वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर। और एक टाइप और ले लें अपन। देखिए नंबर 1 पहला है रासायनिक आर्द्रता मापी, नंबर 2 नम शुष्क बल्ब आर्द्रता मापी यानी वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर। दो अपन ने ले लिए हैं। तीसरा और अपन ले सकते हैं वो है रेनो का आर्द्रता मापी।
रेनो या इसे रेनॉल्ड्स भी बोलते हैं अपन, रेनो का आर्द्रता मापी, अर्थात इसे आप कह सकते हैं रेनॉल्ड्स हाइग्रोमीटर। रेनॉल्ड्स हाइग्रोमीटर। तो देखिए सबसे पहले अपन जाने की आर्द्रता है क्या। वायु में जल वाष्प की उपस्थिति आर्द्रता या नमी कहलाती है। आर्द्रता का जो अध्ययन है वो कहलाता है आर्द्रता मिति यानी कि हाइग्रोमेट्री, और आर्द्रता मापन है तो प्रयुक्त उपकरण कहलाता है आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर, जिसके अपने टाइप्स जाने हैं। नंबर 1 है रासायनिक आर्द्रता मापी यानी कि केमिकल हाइग्रोमीटर, सेकंड है नम शुष्क बल्ब आर्द्रता मापी, वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर, और तीसरा है रेनो का आर्द्रता मापी यानी कि रेनॉल्ड्स हाइग्रोमीटर। 3 अपन ने आर्द्रता मापी देख लिए। एक शब्द यहां पर और आता है ओसांक, जो कि ह्यूमिडिटी के लिए काम आएगा। ये शब्द ओसांक। देखिए ताप के बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे कि क्रांतिक ताप, वाष्प ताप, ये अपन ने पढ़े थे, बॉयल ताप, ये सारे ताप अपने पढ़े थे। वहीं एक विशेष प्रकार से इसी तरह से एक विशेष प्रकार का ताप और होता है ओसांक, जो अपन ने एक आपके इसमें लेक्चर है वो आपको लेक्चर डाला हुआ है, ताप एक रूप अनेक। उसमें ताप के जितने भी टाइप्स हैं जैसे कि क्वथनांक है, गलनांक है, इन सबका वहाँ स्पेशली जिक्र किया हुआ है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उस टॉपिक में। तो यहाँ अपन केवल एक ओसांक को पढ़ रहे हैं कि ओसांक होता क्या, यानी इसे अपन बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ओस का मतलब, ड्यू का मतलब होता है ओस। ओसांक या ड्यू पॉइंट क्या है, यानी वह तापमान जो आर्द्रता से संबंधित हो। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये बनती है, वह ताप जिस पर वायु के, आप इसके लिए कह सकते हैं वह ताप जिस पर वायु के, वह ताप जिस पर वायु के किसी दिए गए आयतन में, वायु के किसी दिए गए आयतन में, वह ताप जिस पर वायु के किसी दिए गए आयतन में उपस्थित जल वाष्प, दिए गए आयतन में उपस्थित जल वाष्प, वह ताप जिस पर वायु के किसी दिए गए आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा उस आयतन को, जल वाष्प की मात्रा उस आयतन को, वह ताप जिस पर वायु के किसी दिए गए आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा उस आयतन को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त है। आयतन को संतृप्त, उस आयतन को संतृप्त यानी सैचुरेट, करने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए ओसांक होता क्या है, ड्यू पॉइंट यानी वह ताप जिस पर वायु के किसी दिए गए आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा उस आयतन को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त है, वही क्या कहलाता है, ओसांक कहलाता है। तो एक बार इन सिंपल डेफिनेशन को एक बार आप नोट कीजिएगा। तो देखिए अपन ने पहले आर्द्रता के टाइप्स जानने से पहले, अब देखो आर्द्रता इसी बेसिस पर 3 टाइप की हो जाएगी। एक तो परम आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या जिसे अपन कहेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरी हो जाएगी अपन संतृप्त आर्द्रता, सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी, और तीसरी अपन पढ़ेंगे आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो उससे पहले ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। तो देखिए क्या क्या है, आर्द्रता का मीन्स क्या था, वायु में जल वाष्प की उपस्थिति आर्द्रता या नमी कहलाती है। फर्स्ट पॉइंट ये डेफिनेशन आ गई। आर्द्रता का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्द्रता मिति या हाइग्रोमेट्री कहलाती है।
आर्द्रता मापन है तो प्रयुक्त उपकरण ये कहलाता है आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर कहलाता है। अब इसके 3 टाइप्स हैं, रासायनिक आर्द्रता मापी, नम आर्द्रता मापी और रेनो का आर्द्रता मापी। 3 प्रकार के हैं, केमिकल हाइग्रोमीटर, वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर और रेनॉल्ड्स हाइग्रोमीटर। फिर एक शब्द और अपने पास यहाँ आ रहा है, वो है ओसांक। ओसांक या ड्यू पॉइंट, वह ताप जिस पर वायु के किसी दिए गए आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा उस आयतन को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त है, वही क्या कहलाता है, ओसांक कहलाता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। फिर अपन इसमें आगे फिर आर्द्रता के जो टाइप्स हैं उनकी अपन बातें करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। देखिए, वायु में उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा है वही वास्तव में क्या है, आर्द्रता है। तो इसमें देखिए नंबर 1, पहला अपन देखें तो नंबर 1 पे आर्द्रता आती है निरपेक्ष आर्द्रता या परम आर्द्रता। एक एक करके अपन एक एक को पढ़ते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता या परम आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। निरपेक्ष आर्द्रता या परम आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो देखो सिंपल डेफिनेशन आप इसकी क्या दे सकते हैं, आप कह सकते हैं वायु के एकांक आयतन में वायु के एकांक आयतन में वायु के एकांक आयतन में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा, वायु के एकांक आयतन में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा वायु के एकांक आयतन में। अब देखो जल वाष्प की मात्रा उसके एकांक आयतन में आ रही है, इसका मतलब ये घनत्व के रूप में हो गया। तो इसकी मात्रक की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखो वायु के एकांक आयतन में यानी घनत्व हो गया, एकांक आयतन से उपस्थित जो मात्रा होती है उसे अपन क्या कहते हैं, घनत्व, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या दिए, वायु के एकांक आयतन में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा, यही क्या कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। अगर आप इसके मात्रक की अगर आप बात करें तो इसका मात्रक बनेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर नंबर 2 अपन इसमें बात कर लें अपन, वो है संतृप्त आर्द्रता। संतृप्त आर्द्रता या इसे कह सकते हैं आप सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी। सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी, संतृप्त आर्द्रता यानी आर्द्रता का वह मान हो गया जिसके बाद अगर अपन वायु को और नमी दें तो वो उस नमी को ग्रहण ना करें, वही क्या है, संतृप्त आर्द्रता, सैचुरेटेड स्थिति है। यानी आप इसके लिए कह सकते हैं देखिए संतृप्त आर्द्रता, संतृप्त आर्द्रता सिंपल डेफिनेशन दें, एक नियत ताप पर वायु में, एक नियत ताप पर, एक नियत ताप पर एक नियत ताप पर वायु में जल वाष्प की मात्रा स्थिर हो जाती है।
एक नियत ताप पर वायु में जल वाष्प की मात्रा नियत हो जाती है या स्थिर हो जाती है। जल वाष्प की मात्रा स्थिर हो जाती है, नियत भी लिख सकते हैं आप। की मात्रा स्थिर हो जाती है। एक नियत ताप पर वायु में जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। अर्थात इसका मीन्स ये हुआ स्थिर हो जाती है। अर्थात वायुमंडल जल वाष्प, अर्थात वायुमंडल जल वाष्प ग्रहण करना बंद कर देता है। ग्रहण करना बंद कर देता है। वायु में जल वाष्प की मात्रा स्थिर हो जाती है। एक नियत ताप पर वायु में जल वाष्प की मात्रा स्थिर हो जाती है, अर्थात वायुमंडल जल वाष्प ग्रहण करना बंद कर देता है। इस समय वायु की आर्द्रता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। इस समय वायु की आर्द्रता अधिकतम होती है, यानी कि इसके बाद आर्द्रता को ग्रहण नहीं करेगा। इस समय वायु की आर्द्रता अधिकतम होती है, जिसे संतृप्त आर्द्रता कहते हैं। उस अधिकतम आर्द्रता को क्या कहते हैं अपन? संतृप्त, जिसे संतृप्त आर्द्रता कहते हैं। ये लो अपन एक सिंपल डेफिनेशन दोनों की दे दी है कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या है और संतृप्त आर्द्रता क्या है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो संतृप्त आर्द्रता है यानी सैचुरेटेड जो है, ताप बढ़ाने से ये बदल जाती है। ये कह सकते हैं संतृप्त आर्द्रता का मान बदल जाता है ताप बदलने से, यानी ताप पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह एक शब्द का है एक नियत ताप पर। ध्यान रखिएगा, एक नियत ताप पर, ये इसकी कंडीशन है। एक नियत ताप पर वायु में जल वाष्प की मात्रा स्थिर हो जाती है, अर्थात वायुमंडल जल वाष्प ग्रहण करना बंद कर देता है। इस समय वायु की आर्द्रता अधिकतम होती है, जिसे संतृप्त आर्द्रता कहते हैं। यहाँ इसके लिए एक पॉइंट और लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि ताप बदलने से संतृप्त आर्द्रता का मान बदल जाता है, क्योंकि ताप पर डिपेंड है। ताप बदलने से संतृप्त आर्द्रता का मान बदल जाता है। तो ध्यान रखिए, ताप बदलने से संतृप्त आर्द्रता का मान क्या होता है? बदल जाता है। तो देखो अपन ने आर्द्रता में नंबर 1 अपन ने जान ली है निरपेक्ष आर्द्रता, नंबर 2 जान ली है संतृप्त आर्द्रता। अब नंबर 3 अपन जानेंगे इसमें आपेक्षिक आर्द्रता। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन बात करेंगे नंबर 3 आपेक्षिक आर्द्रता की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिएगा नंबर 3 आपेक्षिक आर्द्रता, या इसे आप कह सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी
या इसे अपन शॉर्ट में कह सकते हैं RH। तो देखिए रिलेटिव आपेक्षिक शब्द आ जाए, जैसे आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, यानी एक निश्चित राशि से उसको कंपेयर करना, सेम राशि को, वही क्या है आपेक्षिक। तो यहां पर भी अपन कह सकते हैं कि किसी की जो जल वाष्प, यानी ये कह सकते हैं कोई जो आर्द्रता है उसको अगर अपन संतृप्त आर्द्रता से अगर कंपेयर कर लें, यानी उसके साथ उसका अनुपात या रेशियो देख लें, तो वही वास्तव में क्या है आपेक्षिक आर्द्रता है। तो देखो इसे डिफाइन अपन ये कर सकते हैं, दिए गए ताप पर टेम्परेचर नियत होना चाहिए, दिए गए ताप पर वायुमंडल के नियत आयतन, दिए गए ताप पर वायुमंडल के, दिए गए ताप पर वायुमंडल के नियत आयतन में, वायुमंडल के नियत आयतन, दिए गए ताप पर वायुमंडल के नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा, नियत आयतन में जल वाष्प, दिए गए ताप पर वायुमंडल के नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा एवं उसी ताप पर, एवं उसी ताप पर वायुमंडल के उसी आयतन को, एवं उसी ताप पर वायुमंडल के उसी आयतन को। तो देखिए क्या लिखिए, दिए गए ताप पर वायुमंडल के नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा एवं उसी ताप पर वायुमंडल के उसी आयतन को, उसी आयतन को संतृप्त करने के लिए, उसी आयतन को संतृप्त करने के लिए, संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के लिए, आवश्यक जल वाष्प की मात्रा, आवश्यक जल वाष्प की मात्रा का अनुपात ही, आवश्यक जल वाष्प की मात्रा का अनुपात ही आपेक्षिक आर्द्रता कहलाता है, का अनुपात ही आपेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। तो देखो क्या लिखा आपने, दिए गए ताप पर वायुमंडल के नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा एवं उसी ताप पर वायुमंडल के उसी आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा का अनुपात ही आपेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। तो इसका मतलब यूं कह सकते हैं, अतः आपेक्षिक आर्द्रता इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, अतः आपेक्षिक आर्द्रता इज इक्वल टू, ये एक सिंपल फॉर्मूला हो गया, वायु के दिए गए आयतन में उपस्थित, वायु के दिए गए आयतन में उपस्थित, वायु के दिए गए आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा अपूर्ण में, इसी में आप कह सकते हैं वायु के उस आयतन को संतृप्त करने के लिए, वायु के उस आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा, इनका अनुपात हो गया, वायु के
उस आयतन को संतृप्त वायु के उस आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा, आवश्यक जलवाष्प की मात्रा। ये इसका एक फॉर्मूला बन गया है जो आपको याद रखना है कि वायु के दिए गए आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा एवं वायु के उस आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा का जो अनुपात है, यही वास्तव में क्या है, आपेक्षिक आर्द्रता है। इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से। यहाँ इस प्रकार ये पूरा फॉर्मूला हो गया। ध्यान रखना, ये प्रतिशत के रूप में अपन इसे शो करते हैं। अब इसका मतलब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका मतलब इसे स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इंटू 100 ऐसे कह दीजिए आप। यानी कि m क्या हो गया, वायु के दिए गए आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, और कैपिटल M हो गया वायु के उस आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा का अनुपात। मात्रक इसका होगा नहीं, क्यों? क्योंकि दो समान राशियों का ये क्या है, अनुपात है। एक बार इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन आपेक्षिक आर्द्रता के कुछ फॉर्मूले और इसमें लिखते हैं आगे इसके साथ साथ। एक बार आप इसे नोट करें। देखिए क्या क्या फॉर्मूले आपके पास आ गए हैं। अब जरा अपन उनका जिक्र कर लें। यानी आपके पास एक तो फॉर्मूला ये ले लिया है आपने, आपेक्षिक आर्द्रता RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इंटू 100। यानी कि वायु के दिए गए आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपोन में कैपिटल M है वायु के उस आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा। अब देखो यहीं इसी फॉर्मूले को आगे और आप बढ़ा सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं घनत्व के रूप में। ध्यान रहे घनत्व द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आयतन को समान कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ इसको आप द्रव्यमान के साथ साथ मात्रा के साथ साथ घनत्व के अनुपात के रूप में भी लिख सकते हो। तो यानी कि इसी फॉर्मूले को आप यूं भी कह सकते हैं, किसी ताप पर वायु में उपस्थित किसी ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प का घनत्व वायु में उपस्थित जल वाष्प का घनत्व अपोन में किसी ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प का घनत्व। जैसे आपेक्षिक घनत्व क्या बताया था मैंने कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, किसी आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी भी पदार्थ का घनत्व बट्टे में क्या था 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। यानी कि नीचे नियत मान था, यहाँ पर अपन ले लिया किसी ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प का घनत्व आ गया। फिर यहाँ पर फिक्स वाष्प घनत्व ले लेंगे, और फिक्स का मीन्स क्या है कि उसी ताप पर संतृप्त वाष्प का घनत्व, उसी ताप पर संतृप्त वाष्प का घनत्व। प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो 100 से इसे आप क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई इंटू 100। इसका मात्रक होगा नहीं क्योंकि मात्रकहीन है। क्यों है मात्रकहीन? क्योंकि समान राशियों का ये क्या है, अनुपात है। अब देखो इसी फॉर्मूले को आप वाष्प दाब के रूप में भी ले सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, देखिएगा यहां तो आपने लिखा है ये जल वाष्प का घनत्व के रूप में, और इससे पहले अपन ने लिखा था उसको मात्रा के रूप में। यहां अपन लिखेंगे दाब के रूप में, यानी किसी ताप पर वायु में उपस्थित किसी ताप पर
किसी ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प का दाब, वायु में उपस्थित जल वाष्प का दाब, किसी ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प का दाब, और फिर क्या कहेंगे, उसी ताप पर संतृप्त वाष्प दाब, उसी ताप पर संतृप्त वाष्प दाब इंटू 100 कर दीजिए, ये लो प्रतिशत के रूप में आ गया। तो देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसी ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प का दाब बटे में उसी ताप पर संतृप्त वाष्प दाब, सिंपल फॉर्मूले अपन ले लिए, या इसे आप यो भी एक फॉर्मूले के रूप में कह सकते हो। एक फॉर्मूला और आप ले लीजिए, RH इज इक्वल टू ओसांक पर संतृप्त वाष्प दाब, ये भी आप कह सकते हैं। ओसांक यानी कि ड्यू पॉइंट आपने पढ़ ही लिया अभी, ओसांक पर संतृप्त वाष्प दाब, संतृप्त वाष्प दाब अपोन में, देखो ओसांक पर संतृप्त वाष्प दाब अपोन में T डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त वाष्प दाब, ओसांक पर संतृप्त वाष्प दाब अपोन में T डिग्री सेल्सियस पर, यानी किसी तापमान पर संतृप्त वाष्प दाब पर संतृप्त वाष्प दाब, ओसांक पर संतृप्त वाष्प दाब अपोन में T डिग्री सेल्सियस पर, T डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त वाष्प दाब, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है। अब यहाँ एक चीज अपन नोट लगा लिख दें कि आपेक्षिक जो दाब है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सॉरी आपेक्षिक दाब क्या, आपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो संतृप्त आर्द्रता बढ़ती है। क्लियर है ये बात? यानी तापमान बढ़ा करके वायु द्वारा नमी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, या कह सकते हैं संतृप्त आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती है। तापमान बढ़ने से संतृप्त आर्द्रता का मान बढ़ता है, और आपको पता है संतृप्त आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, घटेगी, यानी आपेक्षिक आर्द्रता का मान घट जाएगा। चलो इसे पूरा ही लिख देते हैं। तो इससे आपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होगा, घट जाएगा, यानी तापमान बढ़ने से आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, घटती है। तो देखिए यही कारण है कि और देखो इसीलिए गर्मी के अंदर पसीना तुरंत सूख जाता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं अपेक्षाकृत किसके, सर्दियों के, क्योंकि गर्मियों में तापमान क्या है, ज़्यादा है। तापमान बढ़ेगा तो संतृप्त आर्द्रता क्या होगी, बढ़ेगी, संतृप्त आर्द्रता बढ़ेगी तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, घटेगी। इसीलिए यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में, यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में सर्दी की अपेक्षा, यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में सर्दी की अपेक्षा अधिक वाष्पन होता है, कि अपेक्षा अधिक वाष्पन होता है। यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में सर्दी की अपेक्षा क्या होता है, अधिक वाष्पन होता है, जिससे गर्मियों में पसीना जिससे गर्मियों में पसीना वे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जिससे गर्मियों में पसीना वे कपड़े
जल्दी सूख जाते हैं। देखिए एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब अपन बात करेंगे आपेक्षिक आर्द्रता का महत्व क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के क्या लाभ हैं, एडवांटेज क्या है। इन 2 पॉइंट को और अपन आर्द्रता में पढ़ेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे।